बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्लैम एंड ग्लो की तरफ से ऑनलाइन ब्यूटिशियन जो कि 3 मंथ का है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर भी पहले इस वीडियो में बताया गया था कि हमने किन चीज़ों को लेके चलना है और 3 मंथ में हमने किस चीज़ों को कवर करना है। वो उनमें ये चीज़ें हैं, एक थ्रेडिंग, दूसरा वैक्स, तीसरा हेयर कट और 4 नंबर पे हेयर स्टाइल है, 5 नंबर पे मेकअप एंड लास्ट पे हम ब्यूटी टिप्स करेंगे। और इस 3 मंथ में हम ये कवर करने के बाद, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी ग्लैम एंड ग्लो की तरफ से दिया जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है थ्रेडिंग, तो हम आज से ये टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलते हैं हम अपने थ्रेड की तरफ। जैसे कि हमने पहले अपने मेजरमेंट इतना करना है, इतना हमने धागा कट करना है कि जिससे हम इजीली थ्रेड कर सकें, थ्रेड से हम हेयर के बाल निकाल सकें। ज़्यादा होगा तो वो हमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, तो हमने उतना ही मेजरमेंट करके, यानी कि एक बालिश 2-3 फिंगर लेना है ताकि हम इजीली उसको मैनेज कर सकें और अपने हेयर्स निकाल सकें। ये है सेल्फ थ्रेड के लिए, जो कि हमने पहले अपने पे करना है। पहले उसको धागे को एक बालिश और 4 फिंगर हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने उसका, ये हमारा एक मेजरमेंट हो गया। इस मेजरमेंट के मुताबिक हमने धागा कट कर देना है, जो थ्रेड होगा। थ्रेड इसका कट करने के बाद हमने उसको गिरा लगा देनी है। जैसे ये लास्ट पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, उसको हमने थ्रेड को हमने गिरा लगा देनी है। फिर हमने उसको दोनों फिंगर एक साइड से हमने पकड़े, दोनों फिंगर के से ना उसको मोड़ देना है। 4-5 हमने उसमें बल दे देने हैं। दूसरी साइड से फिर हमने उसको, ये फिंगर आपको नज़र आ रहा है, दोनों फिंगर को हमने खोल के इसके ये दरमियान में ये जो बल आएंगे वो हमें परमानेंट हो जाएंगे। हमने आईब्रो के जो हमने थ्रेड करनी है उसके कम से कम हमें 5 से 6 बल लेने हैं। और हमें अगर हैंड के, फूट के, अगर इन हेयर को निकालना है तो उसके लिए, जैसे ये फोरहेड हो गया, ये अपर लिप्स हो गए, तो इनके लिए हमें तकरीबन 7 से 8 बल लेने होंगे। तो इसके बाद अब आ जाते हैं कि हमने धागे को किस साइड पे रख के हमने किस तरह अपने हेयर्स जो इजाफे होते हैं वो निकालने हैं। अब जैसे कि आपको दिखाया गया है, इसका हमने एक साइड छोटी लेनी है, दूसरी साइड हमने बड़ी लेनी है। और जो ये बड़े वाली साइड है उसको ज़्यादा पुश करना है और छोटी वाली साइड को कम करना है। इससे हमारे ये जो लेफ़्ट साइड के हमारी जो बालों का रुख जा रहा है, ये हम इसको, ये फिंगर जो इसमें 2 फिंगर होंगी उसको हमने खींचना है ताकि ये हमारे बाल जो इनका रुख इस तरफ है वो ईज़िली निकल जाएँगे। इधर भी उन्होंने ऐसे ही दिखाया गया। अब ये इनका रुख ऊपर की तरफ है, तो हमने ये वाले जो हैंड 2 फिंगर में हमने थ्रेड लिया होगा उसको खींच के रखना है और उसको हमने लाइट सा, जो दूसरी साइड पे है उसको हमने लाइट सा खींचना है। जब इन बालों का हमने ये निकालना होगा, इनका रुख इस साइड पे है, तो हमने ये जो हमारे बल होंगे उसको इस साइड की तरफ हमने इन फिंगर को खोल देना है ताकि हमारी ये ईज़िली, जो जिनका रुख इस तरफ है वो ईज़िली निकल जाए। अब ये उसका लेफ़्ट साइड पे था, इसका राइट साइड पे है, तो हमने इसको भी ऐसे ही करना है। जिस तरफ बालों का रुख होगा हमने धागे को उसी साइड पे रखना है। एक साइड को बड़ा रखना है, दूसरी साइड को छोटा रखना है। जो छोटी साइड होगी उसको फिर हमने 2 फिंगर के साथ पुश कर देना है। फिर जो हमारे इस साइड, जिस साइड पे रुख वाले बाल हैं वो ईज़िली हमारे निकल जाएंगे। तो फिर इसी तरह हमने अपने फोरहेड का मेजरमेंट लेके, अपर लिप्स का वो उसके रुख देख के हमने उसको उसकी तरफ ही, बालों का जिस तरफ रुख होगा हमने उसके ऑपोजिट ही खींचना है। जैसे अब इसका रुख इस तरफ है तो हम इसका ऑपोजिट, दूसरी साइड के ऑपोजिट, और इसका रुख इस तरफ है तो हम इस साइड के ऑपोजिट, जिस तरफ बालों का रुख होगा हमने उसके दूसरे ऑपोजिट साइड पे हमने अपने दूसरी फिंगर को दोनों को खोलना है। फिर ईज़िली हमारी थ्रेडिंग, ये थ्रेड के जो बाल होंगे ईज़िली निकल जाएंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बालों का रुख जिस साइड पे होगा उस साइड के ऑपोजिट हमने अपने धागे को चलाना है। मेन चीज़ आपने सबसे पहले ये सीखनी है कि आपको ईज़िली बाल निकालने आने चाहिए। आपको कोई उसमें कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी वगैरह पेश ना आए। जब आपका थ्रेड पे हाथ बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चलेगा फिर हमने आईब्रो की तरफ आना है। ऐसे आपने ख़्याल रखना है कि आपने डायरेक्टली हेयर्स के बाल, आईब्रोज़ के बाल नहीं निकालने। आपने पहले फोरहेड, अपर लिप्स, इनका बालों का रुख देख के थ्रेड वगैरह पे प्रैक्टिस करनी है। अपने हैंड के हेयर्स हो गए, अपने फुट के हेयर्स हो गए,
इन पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस के बाद आपने आईब्रोज़ पे आना है। चलिए, तो प्रैक्टिस के बाद अब सबसे पहले हमने अपने हाथ को स्मूथली चलाना है, ईज़िली चलाना है, कोई किस्म की उसमें कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी। सबसे पहले जब तक आपका हाथ स्मूथली, ईज़िली बालों के जो ऑपोज़िट रुकता उनकी तरफ से ईज़िली बाल नहीं निकाल लेता, तब तक आपने आईब्रो की तरफ नहीं आना। और जब आपका हाथ स्मूथली चलने लग जाए, आप ईज़िली जो हेयर्स को ऑपोज़िट उसको जो उसका रुख होता है उसके मुताबिक उसको निकाल सकें, ईज़िली बिल्कुल स्किन क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपने जब आपको यकीन हो, अपने आप पे एतमाद हो कि आप अभी ईज़िली ये आईब्रोज़ बना सकते हैं, तो फिर आपने आईब्रोज़ की तरफ आना है। जैसे कि अब ये आईब्रो है, उसके हमने मेजरमेंट करना है पहले। मेजरमेंट अगर आप करेंगे तो आपको आईब्रो बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ईज़िली। ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। हर काम को करने में थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, लेकिन ये आपको खुद अपने आप पे एतमाद होना चाहिए कि आप ईज़िली इसको कवर कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आईब्रो ये जो है इसकी मेजरमेंट करनी है। जैसे कि आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टार्टअप में, आप अगर बिगिनर हैं तो आप स्टार्टअप में पहले इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉट ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे कि अगर आपके पास कोई स्केल है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई कॉम ले लें, जो आईब्रोज़ कॉम होती है, ईज़िली उसका मेजरमेंट कर लें। अब देखें, ये जो हमने पहले सबसे पहले चीज़ देखनी है वो ये है आईब्रो का ये स्टार्टअप कॉर्नर। ये हमने देखना है, ये हमारी नोज़ की ये इस जगह पे आए और हमारे लिप्स के बिल्कुल मिड में आए। आपने इसका इतना मेजरमेंट कर लेना है। ये होगा हमारा एक पॉइंट। एक पॉइंट पे हमने एक डॉट लगा दिया। एक पॉइंट हमारा हो गया डन। अब हमने लगाना है दूसरा पॉइंट। अब जैसे किसी को आर्च पसंद है, किसी को आर्च पसंद है, तो हमने उसकी हाइट थोड़ा सा ऊपर रखनी है ताकि हमारी आर्च की शेप आ सके। अब जैसा कि अब भी शेप हमने आर्च वाली जगह पे हमने एक डॉट लगा देना है। जो ऊपर इजाफी बाल होंगे वो आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे। जब आप ये डॉट ड्रॉ कर लेंगे, आपको जो इजाफी ऊपर या नीचे बाल आ रहे होंगे आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे। फिर वो आप ड्रॉ करके आप पेन या पेंसिल से उसके ऊपर इन डॉट्स को मिला के फिर जो बाकी इजाफी बाल होंगे आप उसको ईज़िली निकाल सकेंगे और आपकी आईब्रो बिल्कुल नीट और बहुत अच्छी बनेगी। अब जैसे कि दूसरा हमने लाइन ये डॉट ड्रॉ कर दिया और दूसरे डॉट की हमने मेजरमेंट कैसे करनी है, ये आइज़ की ये आर्च वाली जगह पे हमने एक डॉट लगा देना और ये आपने देखना है ये आइज़ के मिड से थोड़ा सा साइड पे इधर की इसकी लाइन ये सेम यहाँ तक आनी चाहिए। आपने अपना स्केल रखना है, स्केल या वो जो मैंने आईब्रुश ये आईब्रो का बुश बोला है उसको इस डॉट्स इस आर्च वाली जगह पे रख के डॉट लगा के उसको थोड़ा सा टेढ़ा रख के यहाँ तक आपने मेजरमेंट कर लेना है। ये नहीं आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल नहीं। ये आप अपने एक ईजिली आईब्रो की शेप देने के लिए, एक मेजरमेंट के लिए ये डॉट लगाएंगे। ये डॉट आप किसी पेंसिल से या किसी वो लिप पेंसिल होती है उससे ईजिली लगा सकते हैं। चलें, ये बी ड्रॉ हमने कर लिया यहाँ तक, ये हो गया। एक हमने डॉट लगा दिया, ये हमारे पास ए भी हो गया, ये हमारे पास बी भी हो गया। अब हमने इसकी लेंथ मालूम, जो जहाँ तक हमारी लेंथ ख़त्म हो रही है हमने ये देखनी है कि हमारी ये लेंथ ठीक होनी चाहिए, ये कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके नीचे अगर इस लेंथ के नीचे अगर कोई बाल हैं, आपने मेजरमेंट यहाँ तक कर लेना है, ये आइज़ के बिल्कुल कॉर्नर तक और कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे और ये बिल्कुल इसके ये नोज़ की इस जगह तक, ये आपने यहाँ तक डॉट लगा देना। उसके नीचे अगर कोई इजाफी बाल होंगे तो वो आपने रिमूव कर देने हैं। अब ये हमारे पास सी हो गया। पहला डॉट हमारे पास जहाँ से स्टार्टअप था, आईब्रो का स्टार्टअप था, वो हमने ये एक मेजरमेंट कर लिया, एक डॉट लगा दिया। अब हमने दूसरी आर्च वाली जगह पे हमने एक डॉट लगा दिया, हमने मेजरमेंट कर दिया, तो ये हमारे पास ए बी हो गया, ए बी हो गया। ये हमने ए बी मालूम कर लिया। अब ये थर्ड डॉट था, वो हमने इस मेजरमेंट के मुताबिक कर लिया, ये हमारे पास सी हो गया। अब इस डॉट को इस डॉट के साथ आपने एक ड्रॉ कर देनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ए डॉट के एक डॉट को बी डॉट के साथ आपने एक लाइन ईजिली ड्रॉ कर लेनी है। अब दूसरी बी को सी के साथ आपने ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास ए बी सी ये तीनों लाइन ज्वाइंट हो गई। फिर आपने नीचे से वही स्टार्टअप करना है और यहाँ जो हमने आर्च की थी वहाँ से थोड़ा सा आपने गुलाई में ले जाना है और उसके साथ बिल्कुल स्मूथली हाथ के साथ उसके साथ आके टच कर देना। फिर जो ये बीच में आ जाएगा एरिया, जो आपने ऊपर लाइन लगाई, जो आपने नीचे लाइन लगाई, दो लाइनें आपके पास हो गई। आपने इन लाइनों को आपस में जोड़ लिया, आपके पास एक शेप बन गई।
तो आपने उसको आपस तो जो 2 लाइनें बनाई, एक ऊपर बनाई एक नीचे बनाई, उन आपस में ये जो बाकी जगह होगी उसको आपने एक पेंसिल के साथ फिल कर देनी है। जो जिसके साथ आप लिप पेंसिल के साथ ड्रॉ कर रहे हैं, उस पेंसिल के साथ आपने जो अंदर की जगह थी वो आपने यहाँ से भी फिल कर देनी है और आपने यहाँ से भी फिल कर देनी है। ये बाकी ये जो इसके नीचे की हेयर्स बचे होंगे वो शेप हमारे पास एक बन गई। बाकी हमारे पास नीचे की हेयर्स बचे होंगे और ऊपर इसके हेयर बचे होंगे। वो आपने थ्रेड लेके उसको जो ऑपोजिट में हमने बाल निकाले होंगे वहाँ आप उसी तरह थ्रेड को रख के ईजिली अपना बाल अपना हाथ चलाते जाएं और उस थ्रेड के साथ थ्रेडिंग करते जाएं। आपने ऊपर से भी कर लेनी है, साइड से भी कर लेनी है, नीचे से जो इजाफी हेयर्स थे आपने वहाँ से भी कर लेनी है। तो आपकी ईजिली आपकी शेप जो भी आप अगर हाई आर्च देना चाहती हैं तो आप हाई आर्च दे सकती हैं, और आपने लो आर्च देनी है तो आप डॉट को थोड़ा सा नीचे ले आएंगी। इसी तरह आपने जैसे आपको फेस के मुताबिक सूट कर रहा हो आपने पहले ये इनको फॉलो करके इन 3 चीज़ों को आपने फॉलो करके फिर आपने आईब्रो को एक शेप दे लेनी है। फिर आपने थ्रेडिंग के साथ जो बिगनर्स हैं वो ईजिली इस काम को फिर आगे लेके चल सकती हैं। जी, तो जैसे मैंने आपको लास्ट पिक्चर में दिखाया था, कोई पेंसिल या कोई आप ब्रश वगैरह से अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी आपको एक दिखाया जा रहा है स्टार्ट, यानी कि ये जो आपको स्टार्टअप बताया गया था, यहाँ से स्टार्ट जो आपने ड्रॉ लगाना था, आपने एक पेंसिल की मदद से यहाँ पे डॉट लगा लेना है। ये हमारा स्टार्टअप हो गया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा हमने इस पेंसिल को हमने उसके मुताबिक रख लिया, ये हमने आर्च यहाँ पे मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमारा एक डॉट लग गया। अब थर्ड हमें पिक्चर में वो क्या दिखा रहा है, जो हमने टेल जितना हमें लंबाई चाहिए हमने उसकी लास्ट तक रखनी है। ये हमारा एक किस्म का मेजरमेंट हो गया। इसके मुताबिक हम अपनी जो आईब्रो को शेप देना चाहते हैं वो ईजिली दे सकते हैं। अब जैसे कि इस पिक्चर में एक हमें वो शेप दिखा रहा है स्ट्रेट की, दूसरा हमें दिखा रहा है कर्व की, तीसरा हमें दिखा रहा है सॉफ्ट आर्च की, और फोर्थ नंबर पे हमें दिखा रहा है हाई आर्च, फिफ्थ नंबर पे दिखा रहा है हमें एस शेप्ड, और सिक्स नंबर पे दिखा रहा है हमें अपवर्ड। तो इसी तरह ये फेस के मुताबिक जिसको जैसे सूट करते हैं उसके मुताबिक हम उसकी आईब्रो को शेप देते हैं। अब ये स्ट्रेट है, अब ये अगली मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि ये कौन कौन सी शेप्ड किस किस फेस पे सूट करती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वही शेप देनी है जो किसी के फेस पे सूट करे। अब कर्व है, जिसके गुलाई में थोड़ा फेस होगा उसको ये सूट करेगी। सॉफ्ट आर्च कोई पसंद करता है, कोई हाई आर्च पसंद करता है। मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने कस्टमर की पसंद के मुताबिक आपने आईब्रो की शेप देनी है। अगर किसी कस्टमर को अपनी डिमांड के मुताबिक करवाना चाहे तो नो इश्यू, तो वो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि आपने स्ट्रेट आईब्रो किस फेस पे देनी है, कर्व्ड आईब्रो आपने किस फेस पे देनी है, सॉफ्ट आर्च किस पे देनी है, हाई आर्च आपने किस फेस पे आईब्रो सूट करेगी, एस शेप किस पे शूट करेगी, और अपवर्ड किस पे सूट करेगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। हाँ जी, तो जो मैंने आपको बताया था कि आपने जिस तरह लाइन ड्रॉ करके अपने जो फिर उस इजाफे के बाल होंगे फिर वो आपने निकालने हैं, जैसे कि शेप में दिखाया गया। अब ये कम्प्लीटली हमें रफ हेयर नज़र आ रहे हैं और हमें इससे मालूम भी नहीं हो रहा कि हमारी शेप किस तरह बनेगी या किस तरह नहीं बनेगी। तो आपने सबसे पहले जो आपको तरीका बताया गया है आपने मेजरमेंट कर लेना है। स्टार्टअप से पहले ए हमने ड्रॉ कर लेना है, ए का डॉट लगा देना है, फिर हमने आर्च पे बी का डॉट लगा देना है, फिर हमने लास्ट पे सी का डॉट लगा लेना उस मेजरमेंट के मुताबिक। फिर हमने उसको उसके साथ मिला देना है और आर्च वाली को बी वाली को सी के साथ मिला देना है। नीचे से हमने उसी को लेते हुए यूँ लाइन बिल्कुल ईजी यहाँ से आर्च वाली जगह पे बिल्कुल थोड़ा गोल में ले आना है और उसके साथ आके सी के साथ मैच कर देना है। फिर जो हमारा दरमियान का हिस्सा बचेगा हमने उसको कलर कर देना है। जो बाकी के इजाफी बाल होंगे वो ईजिली आप थ्रेडिंग करके उसको निकाल सकते हैं और आपकी शेप ईजिली बन सकती है। आपको इसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले आपने इस चीज़ का बिगनर्स ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले थ्रेड पे अपना हाथ स्मूथली कर लेना है। आप उसको ईजिली आप थ्रेड कर सकते हैं तो फिर आपने आईब्रोज की तरफ आना है, वो भी इस तरीके से इस मेजरमेंट से जो आपको बताया गया है। और इस मेजरमेंट से आपकी शेप भी इक्वल बनेगी और बहुत ही अच्छी आपकी नीटनेस आएगी। आप अगर इस तरीके के मुताबिक अपनी शेप बनाएंगे तो बहुत ही, अब आपने ऊपर देखा है सेम शेप जो उन्होंने नीचे बना दी।
अब ऊपर जो उन्होंने लाइन ड्रा करके की है, फिलिंग की है, तो उसके मुताबिक जो बाकी के बाल थे वो उसको थ्रेड के साथ नीट कर दें। तो हमारे पास क्या आ गया, एक नीटनेस, एक बिल्कुल अच्छी शेप में हमारे पास आईब्रो बन गई है। तो आपने इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने बिगनर्स जो स्टार्टअप कर रहे हैं उन्होंने पहले सबसे यही तरीका अख्तियार करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने जब तक आपका थ्रेड पर हाथ स्मूथली नहीं चलता आपने आईब्रो की तरफ नहीं आना। जब आपका हाथ थ्रेड पे इजीली चलने लग जाएगा फिर आप थ्रेड आईब्रो की तरफ आ सकती हैं। फिर आप स्टार्टअप में इसी मेजरमेंट को लेते ही आप हर शेप क्रिएट कर सकती हैं। ये तो इस पिक्चर में आप देखें कि बेसिक आईब्रोज की शेप्स हैं बड़ी, जो मैंने आपको पहले भी पिछली पिक्चर्स में भी दिखाया है। जो कि अब ये देखें, ये है सॉफ्ट एंगल आर्च, ये बिल्कुल सॉफ्ट उन्होंने हाइट दी हुई है, इतनी ऊपर हाइट नहीं दी हुई है। ये राउंडेड बिल्कुल राउंड में दी हुई है। अब जैसे स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट में दी हुई है। हार्ड एंगल आर्च्ड, ये इसकी हाइट है ऊपर की हुई है। एस शेप्ड, एस की शेप में दी हुई है। तो ये हमने इन शेप को उस वक्त देना है जो हमें फेस का इजीली मालूम हो सके कि ये कौन से फेस पे कौन सी आईब्रो सूट करेगी, तो हम उसको वही शेप देंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से बनवाना चाह रहा है या आप उसके फेस के मुताबिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्लाइंट से उससे पूछ लेना है कि उसको उसके मुताबिक चाहिए या आप उसको खुद से जो शेप उनके फेस पे सूट करेगी आप खुद से देंगे। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्लाइंट से उसका जो उसकी राय हो वो आपने ले लेनी है। उसके मुताबिक आपने सॉफ्ट आर्च देनी हो, आपने राउंडेड देनी हो, आपको उन्हें स्ट्रेट देनी हो, हार्ड एंगल देनी हो, एस शेप देनी हो, आपने उसके मुताबिक देनी है। लेकिन जो जिस फेस पे जो आईब्रो सूट करेगी वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल उसकी डिटेल बताऊंगी, जो आईब्रो जिस फेस पे सूट करेगी। आज का हमारा क्या था कि आज का हमारा टॉपिक था कि हमने थ्रेड को किस तरह यूज़ करना है, हमने हेयर्स कैसे निकालने हैं, हमने उसको थ्रेड को रख के उसके ऑपोजिट में किस तरह यानी कि दूसरी फिंगर को ओपनली पुश करके हमने उसका हेयर्स को कैसे निकालने हैं। तो आज था इस चीज़ पे टॉपिक है, हम थ्रेड कैसे करेंगे, उनके हेयर्स को ऑपोजिट में कैसे निकालेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपने इस चीज़ को सीखना है कि कौन सी आईब्रोज सॉफ्ट, हाई आर्च्ड, राउंड, एस शेप्ड, कौन सी शेप वाली आईब्रो कौन से फेस पे सूट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो सीखेंगे। आज के लिए था इतना ही काफ़ी, और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस, उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अगर कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो आप ईज़िली मेरे नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे मुझे जो कोई इशू हो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।